चलिए देखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमें बताना है पावर इन सीरीज आरएलसी सर्किट। तो पावर कितना हो जाता है, पावर इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू ई आर एम एस कॉस फाई। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं आई आर एम एस इज इक्वल टू ई आर एम एस बाई जेड, यानी ई आर एम एस इज इक्वल टू लिख सकते हैं जेड इंटू आई आर एम एस। तो यहाँ पर आई आर एम एस एक और एक क्या हो गया, स्क्वायर आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू जेड इंटू कॉस फाइव। एट रेजोनेंस के कंडीशन में क्या होगा, जेड इज इक्वल टू आर हो जाएगा और फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कॉस फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ठीक है, कॉस फाई इज इक्वल टू वन, यानी पावर इज इक्वल टू क्या हो गया, आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर। तो ये क्या हो गया, मैक्सिमम पावर। तो हम लिख सकते हैं पावर इन सर्किट विल बी मैक्सिमम व्हेन कॉस फाई इज इक्वल टू वन। सर्किट क्या रहेगा, मैक्सिमम जब कॉस फाई क्या होगा हमारा, वन जब हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इसी फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कॉस फाई के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। और जब इसी को हम वन कर देंगे मैक्सिमम, क्योंकि कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, वन होती है। और जब ये मैक्सिमम होगा तो पावर हमारा क्या होगा, मैक्सिमम। उस समय हमारा जेड क्या रहेगा, मिनिमम। यानी हम लिख सकते हैं मैक्स पावर मैक्सिमम इज इक्वल टू आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर। और हमने इसे कहाँ प्रूव किया है, यहाँ से प्रूव कर लिया है। देखो जेड इज इक्वल टू आर हो जाएगा रेजोनेंस पर, और कॉस फाई इज इक्वल टू वन। तो इसे सीधा हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, आई आर एम एस का होल स्क्वायर, यहाँ जेड की जगह पर आर लिख देंगे, कॉस फाई वन। यही क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पावर एट दिस फ्रीक्वेंसी, एफ आर इज इक्वल टू वन बाई टू पाई रूट अंडर एल सी। चलिए ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे। या तो जल्दी से नोट कर सकते हैं तो जल्दी नोट कीजिए। देखिए हम डिस्कस कर रहे हैं बैंडविड्थ ऑफ रेजोनेंस सर्किट। ठीक है, इसमें क्या है, बैंडविड्थ ऑफ रेजोनेंस सर्किट, द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा वन से ओमेगा टू, जिसके ऊपर यानी इसके बीच में जो पावर ऑफ सर्किट रहता है वो मैक्सिमम के हाफ से ज्यादा हो, तो उन दोनों के डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, बैंडविड्थ ऑफ सर्किट। ठीक है, द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी W1 to W2 where power of circuit is more than half of maximum is called circuit bandwidth। जैसे W1 पर ओमेगा वन पर पावर हो गया PM/2, W2 पर क्या हो गया, PM/2। तो इसके ऊपर क्या होगा, मैक्सिमम के हाफ से ज्यादा होगा। तो इसी बीच के डिस्टेंस को, इसी के गैप को हम क्या कहेंगे, बैंडविड्थ, W2 माइनस W1। इसे डेल्टा W से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक अगर नोट डाउन कर लिए हैं तो नीचे वाले पार्ट को मैं एक बार फिर से प्रूव करता हूँ। क्या हो गया? देखिए IRMS, ठीक है। तो पहले एक बार मैं इसको जो नीचे प्रूफ किया था उसको मैं पहले प्रूफ करता हूँ। IRMS और ये पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो वर्टिकल एक्सिस जो है पावर और IRMS को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इधर ओमेगा। देखिए हम पढ़े IRMS का फिक्स वैल्यू पढ़े, लेकिन वो फिक्स ओमेगा पर हम वैल्यू पढ़े। अगर ओमेगा कंटिन्यूअसली चेंज होगा तो IRMS भी कंटिन्यूअसली चेंज करता जाएगा। ठीक है, तो ये जो ऊपर है जिसे हम आई मैक्सिमम बोल रहे हैं, वो भी कुछ नहीं है, वो आरएमएस का मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, आरएमएस का मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि देखो ये पूरा वर्टिकल लाइन, वर्टिकल एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आई आरएमएस को। तो ये जो है कुछ और, ये आई आरएमएस का ही ये मैक्सिमम वैल्यू है। इस ओमेगा के ऊपर आई आरएमएस जो रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा मैक्सिमम रहेगा। और यहाँ पर पावर भी हमारा क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, इस समय पर अब हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर के पावर जो है हाफ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो कितना होगा, यहाँ पर जो IRMS होगा इस समय, इसको हमें फाइंड करना है कितना होगा, मैक्सिमम का कितना होगा। ठीक है, तो
अब हम जानते हैं मैक्सिमम पावर इज इक्वल टू क्या होता है, पीछे ही प्रूव कर दिए हैं, आई RMS का स्क्वायर इंटू आर, और ये RMS कितना रहेगा, ये मैक्सिमम का। तो हम लिख सकते हैं आई मैक्सिमम का स्क्वायर इंटू आर, मैक्सिमम पावर। और यहाँ पर हो गया आई मैक्सिमम का स्क्वायर, ये मैक्सिमम क्या है, ये भी RMS ही है, RMS का मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, अब बोल रहा है यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर PM/2, यानी किस, ये अब मान लो कि यहाँ पर क्या है, P' है, मैक्सिमम पावर क्या है, P'। तो P' को हम क्या बोलेंगे, IRMS का स्क्वायर इंटू R, और P' इज इक्वल टू क्या है, PM/2 है। तो P' हम लिख देंगे यहाँ का करंट IRMS इंटू स्क्वायर R इज इक्वल टू IM स्क्वायर बाय R, IM स्क्वायर बाय इंटू R/2, R से R कैंसिल हो गया। तो वहां पर जो RMS वैल्यू होगा वो मैक्सिमम का कितना होगा, √2। अगर यहाँ का पावर जो है मैक्सिमम पावर का हाफ है, तो यहाँ का जो करंट होगा, इस पॉइंट का जो करंट होगा वो मैक्सिमम करंट का कितना होगा, √2 टाइम। बस यही हम रिलेशन हमें बताना था, इसी रिलेशन को बताना था, फिर आगे हम इसके हेल्प से प्रूफ करेंगे चीजों को, तो वहां आपको कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, चलिए नोट दे करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। हो गया, अब आगे बढ़ते हैं।